दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच तेज होते ही बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में पता चला है कि ये सफेद पोश आतंकियों का मॉड्यूल था, जिसकी मास्टरमाइंड लखनऊ की डॉक्टर शाहीन थी। उसे मैडम सर्जन कहा जाता था और वो आतंकी गतिविधियों की पूरी प्लानर थी। उसकी डायरी से खुलासा हुआ है कि बाबरी विध्वंस की बरसी यानी 6 दिसंबर को 6 शहरों में धमाकों की साजिश रची गई थी, जिसे D6 मिशन नाम दिया गया था। जांच में पता चला है कि डॉक्टर शाहीन इस पूरे मॉड्यूल की मास्टरमाइंड थी। बाकी आतंकी उसे मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। वो हर सदस्य को अलग अलग शहरों में ब्लास्ट की जिम्मेदारी सौंपती थी। एजेंसियों को फरीदाबाद स्थित उसके ठिकाने से नोट्स, डिजिटल सबूत और एक खास डायरी मिली है। इसमें इस ऑपरेशन को D6 मिशन का नाम दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा मिशन 6 दिसंबर को अंजाम दिया जाना था, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन। जांच टीम को शक है कि इस सूची में अयोध्या भी शामिल हो सकता है। डॉक्टर शाहीन सिर्फ प्लानिंग ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस मॉड्यूल की हर गतिविधि पर नजर रखती थी। आतंकियों से संपर्क करना, उन्हें भर्ती करना, उनके रहने और खर्च तक का हिसाब वही देखती थी। जांच में सामने आया है कि वो 2021 से ही जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। उसके साथ डॉक्टर उमर और मुजम्मिल भी इस मॉड्यूल में बड़ी भूमिकाएं निभा रहे थे और इन तीनों को विदेश में बैठे हैंडलर्स से लगातार निर्देश मिलते थे। एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि हवाला नेटवर्क के जरिए मुजम्मिल, उमर और शाहीन तक करीब 20 लाख रुपए पहुंचाए गए थे। इस रकम का इस्तेमाल सुरक्षित फोन खरीदने, ठिकाने बदलने और नई भर्तियों के लिए किया जाता था। अब एजेंसियां शाहीन के बैंक खातों की भी गहन जांच कर रही है। उसके कानपुर में 3, लखनऊ में 2 और दिल्ली में 2 बैंक अकाउंट मिले हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि इन खातों में पैसे किसने भेजे और किन किन माध्यमों से भेजे गए। डॉक्टर शाहीन की पर्सनल लाइफ भी अब जांच के दायरे में है। वो लंबे समय से कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच उससे मिलने वाले लोगों की लिस्ट, उसका ड्यूटी रोस्टर और उससे जुड़ा हर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कॉलेज के सहकर्मियों के मुताबिक उसका व्यवहार सामान्य था और वो अक्सर अपना छोटा बच्चा साथ लेकर आती थी, क्योंकि उसके मुताबिक घर पर बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शाहीन अपने तलाक को लेकर किसी से बात भी नहीं करती थी। दिसंबर 2013 में उसने अचानक कैंपस छोड़ दिया और 4 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कहकर दोबारा कभी नहीं लौटी। जब उसे ढूंढने कॉलेज के कर्मचारी उसके दिए पते पर पहुंचे तो वहां भी वो नहीं मिली।